नरा धरा धाम सुपुत्र प्यारे, कलत्र सद बांधव मित्र सारे। कोई ना साथी, तेरा साथी तो कोई भी नहीं। अब ये सबसे बड़ी गलती है जो आप करते, सब मेरे, कोई ना साथी। तो एक तो साथी है नहीं ये, दे आर जस्ट लाइक को पैसेंजर्स when you travel in a train or a plane. So for so many hours you are together. Say the plane crashed on a land and everybody somehow was saved. They all started living in an island. And then somebody became uncle, somebody became dad, somebody became mom, somebody became a husband, somebody became a wife. And then they have the whole family until they were found by a rescue team. और रेस्क्यू टीम कहती चलो अब आपको आपके असली घर पहुंचा आते। आप लंबा सफ़र ट्रेन में करिए 24 घंटे का, 36 आवर्स का। तो जितने लोग बैठे हैं आपके कंपार्टमेंट में, समहाउ आपकी दोस्ती हो जाती है, लोग खाना शेयर करने लग जाते हैं, लोग दोस्त बन जाते हैं, ताश खेलने लग जाते हैं, डिस्कशंस करने लग जाते हैं। पर जहां जिसका स्टेशन आएगा वहां वो गुड बाय करके निकल जाएगा। तो आप यूं समझिए आपका मकान एक जीवन की इस रेल का कंपार्टमेंट है, जिसमें आप एक कुनबे के साथ, एक फैमिली मेंबर ग्रुप के साथ आप रहते हैं। जिसकी मौत का स्टेशन जहां आ गए वो वहां उतर जाएगा। जैसे ट्रेन में दे डू अनाउंसमेंट, नाउ वी आर अप्रोचिंग दिस स्टेशन, दोज हु इंटेंड टू गेट डाउन प्लीज कम क्लोज टू द डोर्स। काश हम लोगों को भी ये सूचना मिल जाती कि दिसंबर 20 को माँ मरने वाली है, या पिता मरने वाले हैं, या आपका भाई या बहन मरने वाली है, या आपका बच्चे या आपके पति या पत्नी मरने वाले, या आप खुद ही मरने, आपका स्टेशन आने वाला। स्टेशन यहां मौत है। The train of life begins from birth and it ends at death. A compulsive part of life is death. Death is not different from life. Death is the other end of life. So if life begins from point A and it ends at point Z, this Z is the death. So it is not an accident which happens. It is something which is bound to happen. ये होना निश्चित है। श्री गुरु नानक देव अभी 14-15 साल के थे और माँ ढूंढती है, बहन ढूंढती है, कहीं मिल ही नहीं रहे, पूरे गांव में हैं कहाँ। फिर किसी ने कहा कि उसको शमशान में जाते देखा हमने। तो माँ बड़ी घबराई, ये शमशान में क्यों जा रहा है? तो पीछे पीछे चली गई और देखती हैं कि वो वहाँ शमशान में बैठे हैं आंख बंद करके। माँ ने जाकर के हिलाया, ये कोई जगह बैठने की, यहाँ क्यों बैठा है? तो वो बोलते हैं कि माँ मैं जब घर में रहता हूं तो घर में जन्म हुआ है और जन्म के बाद की मौत भी मुझे दिखती, और मौत होगी तो वो मुझे यहीं लाएगी शमशान में, इसलिए मैं यहां बैठ गया। घर में बहन, आप, पिताजी, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, खाना पीना, हंसना खेलना, बातें करना। पिताजी व्यापारी थे उनके, तो धन का
विचार होता है, वो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस बात को तो कोई सोच ही नहीं रहा है। तो वहां रहता हूं तो मुझे उन शरीरों का मुर्दा हो जाना दिखता है, घर खंडर दिखता है। The house seems to be in a ruined state, and that is what is going to happen to every house, every palace, every mansion. It might be the most beautiful, but in 100 years, in 200 years, the houses which we are making these days do not last even 10 years. The American houses, I am saying. They don't even last. You need to repair again, roof repair, wall repair, floor repairs. Even if no floods or fire happens, still the house requires maintenance. And if you don't maintain it, it will crumble. नानक कहते हैं मैं घर देखता हूं तो मुझे घर खंडर दिखता है, मैं मनुष्यों को देखता हूं तो उनकी देह मुर्दा हो जाएगी ये दिखता है। इसलिए घर में मेरे मन को बड़ा दुख होता है। पर जब यहां आता हूं तो यहां देखता हूं शरीर का मुर्दा हो चुका होना, मुर्दे का जलना, घर वाले सब छोड़ के चले जाते, मुर्दा अकेला ही जलता रहता। तो परिवार शरीर से मोहब्बत नहीं कर रहे थे, उस शरीर के अंदर जीवात्मा से प्यार कर रहे थे। जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया तो शरीर मिट्टी, कोई कब्र में पहुंचा देता है तो कोई चिता में पहुंचा देता है। So nobody loves the body actually. Even those who are ignorant, even they don't love the body. The body which doesn't has the soul in it, the individual soul in it, nobody likes to keep that body at home. Either they'll bury in a graveyard or they will burn with wood or in an electric crematorium. What a misconception. पत्नी सोचती पति मुझे प्यार करता है, ये मुझे क्या है? शरीर तो मरे हुए में क्या नहीं होता कि पति देव अपनी उस प्यारी पत्नी को कफन में लपेट के जला आता है। क्या है जो निकल गया उसमें से? शरीर में जो चैतन्य सत्ता है, असल में कद्र और प्यार उसी का हो रहा है। जब तक वो इसमें होता है तो शरीर भी अच्छा है, जब वो इसमें नहीं होता है तो वही शरीर डरावना लगता है। फिर आपने किसी ना किसी का मुर्दा तो देखा होगा, घर में माँ पिता, किसी चाचा, किसी संबंधी, किसी बच्चे, किसी बुढ़े का आपने कभी मुर्दा नहीं देखा है क्या? क्या वो देखने में सुंदर लग रहे होते? अब प्राण मुंह से निकला तो मुंह खुला रह जाता है, आंख से निकले प्राण तो आंखें खुली रह जाती, बंद करो फिर खुल जाती। इसलिए sometimes from if a person dies in a hospital, the people who prepare the body to deliver it to the family, they kind of put a tape on the eyelids so that it doesn't pops up and it looks very horrible. So they put a little tape on the eyelid so that it doesn't open up. Maybe they might be putting a stitch on the mouth also so that this doesn't pops up. अच्छा, शरीर जिस पोजीशन में मरा हो, और अगर मानो टांग टेढ़ी थी और टेढ़े में प्राण निकल गए, तो अब उस
अकड़ चुके शरीर को आप सीधा भी करना चाहो तो सीधा ही नहीं होता, टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रह जाता है, बैठाना चाहो तो आप बैठा नहीं सकते हैं, कोई पोजीशन चेंज करना चाहो कर नहीं सकते। तो जिसको आप प्यार करते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, गले लगाते हैं, फिर उसको आप देखना भी पसंद, देखने में भी घबराहट होती, डर लगता है। और अगर कहीं मुर्दा घर में रखना पड़ जाए, अमेरिका में तो नहीं होता, वो तो तुरंत इंतजाम हो जाते हैं, the body is removed from the house. Even if the family member don't want it, some neighbor is going to call 911 that somebody has died, so they will come and take away the body so that it can be disposed of nicely. पर यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा 911 का सिस्टम नहीं है, तो कभी कभी माँ दूर है, बाप दूर है, या बेटा दूर है, बेटी दूर है, तो वेट करते हैं, 2-2 दिन तक लाश घर में रखते। गर्मी हो तो they use a slab of ice and then they put the body on the ice so that it doesn't degenerate. And if you keep it for longer time and if it is hot, the body can burst on its own and the fluids of the body will scatter in the room. Very messy. Very messy. कई बार नाक में रुई ऐसे भर देते, वो इसलिए क्योंकि नाक से फ्लूइड्स बाहर आने लग जाते। सो किसी जैसे किसी की डेथ सेप्टिसीमिया से हुई हो, तो डॉक्टर ही बोल देगा प्लीज बर्न दिस बॉडी विद इन 2 hours or 3 hours, यू कैनॉट वेट नाउ। Sometimes from the hospital directly to the shamshan to burn it. And that very family who claimed we love you will burn the body and then leave the body to be burnt for next good 32 to 40 hours. तो कौन हुआ साथी तुम्हारा? अच्छा, मौत तो बड़े दूर की बात है, आपके पेट में जोर से दर्द हो गया, आपके फैमिली मेंबर आपको दवाई दे सकते हैं, गर्म पानी का बॉटल दे सकते हैं, बट कैन दे शेयर द पेन विच यू आर अंडरगोइंग? किसी को हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन में क्लॉट आ गया, यू नो समथिंग इफ हैज हैपेंड, the person is in agonizing pain, or if the body is going into shock, the body jumps on the bed. Nobody can control the body. So sometimes a person who has a clot has this tremors coming in the body. Then they tie up the body with the bed so that it doesn't hurt itself further. क्योंकि आदमी तो कोमा में है, बेहोशी में है, उसे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और फिर शुरू हो जाती है, डॉक्टरों से पूछते हैं अब क्या है, अब क्या, अब पोटेशियम कम हो गया है, अब इसका यूरिक एसिड बढ़ गया है, अब इसका फास्फोरस कम हो गया है, एंड दे कीप ऑन पंपिंग मेडिसिन्स, कीप ऑन पंपिंग, keep on pumping until the doctor says अब कुछ नहीं कर सकते. Sometimes the hope doesn't die that some miracle might happen, so people keep on punishing that person by life-saving treatments. And in the name of life-saving treatments, the person is tortured so much. पर होप होता है ना, शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, नहीं हुआ, फिर कहते हैं अच्छा कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करें? नाउ डिसाइड, वेंटिलेटर बंद कर दें, यू डिसाइड, होगा कुछ नहीं अब. Sometimes
हॉस्पिटल वाले अपना पैसा बनाने के चक्कर में झूठ बोलते रहते, कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा, ये लगाएंगे इंजेक्शन, वो करेंगे, ये करेंगे। और 2-3 हफ्ते जब बिल अच्छा बन जाता है, फिर कहते अच्छा अब तो कुछ नहीं हो सकता। पता उनको डे 1 पे होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब डॉक्टर ऐसे करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अब डॉक्टर का तो फर्ज है कि वो जो कर सकता है वो करे, बट समटाइम्स when mind is not pure and the targets are there, the corporate hospitals have targets, तो उनको कवर करने के लिए अब आईसीयू के बेड में बंदा रहेगा तो बिल ज़्यादा बनेगा, जनरल वार्ड में होगा कम बनेगा, रूम में होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इंटेंसिव केयर यूनिट में हुआ तो बिल ऐसे भागेगा। There are commercial angles also. There are humanitarian angles also. As a doctor, उसका फर्ज है वो काम करे, वो मेहनत करे, should save the life. But when the doctor becomes an MBA corporate person and then does business on the sickness and disease of a patient, वेरी डिफिकल्ट। मैं तो ये समझती हूँ कि आज के इस समय में ईमानदार लोग मिलते नहीं हैं, बहुत कम हो गए। झूठ, फरेब, लालच सब जगह यही है, हर फील्ड में। तो किसी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी में हम ना पड़ जाएं, तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए आसन और प्राणायाम को। आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए कि हम प्रार्थना करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, और जो प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग डाइट एंड स्लीप, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स which in Ayurveda we call the daily schedule, the Ayurvedic Dincharya. दिसंबर शिविर में I am going to give this poster which we have created to all the participants, which will tell in single one-line statements what should be a daily schedule routine, जिससे प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस हो जाए, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस हो जाए। तो सोए किस वक्त, जागे किस वक्त, उठे तो क्या करे। Simple suggestions that for sleep, for constipation, for aches and pains in the body, general some principles. There is a whole set of routine. पेट को साफ करना, और पेट साफ हो जाए तो मुंह में पानी भर के आँख में छींटे लाना, splashing your eyes at least 20 to 50 times with cold water. गंडूश करना, oil pulling. You put some oil in your mouth, keep it in the mouth for good 2 minutes and swish it in your mouth and then spit it out. Your gums, your tooth will get very strong and you will not have the various diseases of mouth. Abhyang hai, self-abhyang hai. So all these things which you should know right from the time when you are able to understand who is who and what is what. From that very age, everybody should know that. अब आप अगर इन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को जीवन में लाते हैं
और योगासन प्राणायाम करते, और दिन में एक समय स्वाध्याय करते, दैट्स रीडिंग सम गुड बुक. आई एम नॉट सेइंग नॉवल, आई एम नॉट सेइंग how to improve your business type of books, how to do internet marketing. No, not that kind of book. A book which helps you to become more conscious being, more evolved. So pertaining to mind, pertaining to consciousness, pertaining to the knowledge which we call Brahma Vidya. स्वाध्याय करना. और सबसे बड़ी बात, ये चॉइस नहीं है. देखिए, ये चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी है. अब आप न समझें इसे और आप कहें नहीं जी हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो नहीं ऐसा कर सकते, हम नहीं ऐसा करेंगे, तो भाई आप तो बड़ी तकलीफ में पड़ने वाले हो. फिर जैसे आपको अगर इतनी बात समझ नहीं आई कि मन में दंभ नहीं रखना. दंभ माने फॉल्स वैनिटी, फॉल्स ईगो, हिपोक्रेसी, दैट इज दंभ. पाखंड. जो हम नहीं हैं हम वो दिखा रहे हैं सबको. मन में तो लालच भरा हुआ है. दूसरों को अपने दान की कथा सुनाते हैं हम. मैंने वहां दान किया, मैं वहां दान किया. कभी कभार गलती में सुबह उठ के थोड़ा कुछ भजन कर लेते हैं, पर जब बोलते हैं तो कहते रोज उठता हूं 4 बजे. कभी 1-2 बार कोई सत्संग सुन लिया होगा टीवी में, और दावा ये करना हमारी तो दिन ही इससे शुरू होता है. दंभ है, इसको दंभ बोलते. फॉल्स क्लेम्स. और दंभी आदमी हमेशा अपने मान की सुरक्षा करता है. एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट मी, नोबडी शुड डिसरिस्पेक्ट मी. इसीलिए तो देखो ना, लोग जरा जरा सी बात पे मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, अपनी इज्जत बचाते रहते, जो फिर कोई ना कोई उतारी जाएगा. देखो, and this is one of the biggest passion which all human beings have, and that is to make somebody feel small. इसीलिए दूसरे की गलती हाथ में मिल जाए ना तो बदला लेते हैं, बदला. फिर अच्छा ये हुआ तेरे को पता है, अच्छा ये हुआ तेरे को पता है, और फिर वो पता बात इतनी सी हुई हो, वो जोड़ जोड़ के बड़ी बना दो, बड़ी बना दो, बड़ी बना दो. ये क्यों? दिस इज साइन ऑफ अ सिक माइंड. दिस इज साइन ऑफ अ सिक माइंड. मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आपसे कोई गलती हो जाए तो आप ये चाहेंगे कि दूसरे आके तुम्हारा मजाक उड़ाएं और तुम्हारे बेइज्जती करें और सब दुनिया को जाके बताएं? जब तुमको ये पसंद नहीं है तो जो सामने वाला इंसान है उसको भी ये पसंद नहीं है. इसलिए समझदार व्यक्ति वो होता है कि जो सामने वाले की भूल को देख करके उसको मानसिक बौद्धिक सपोर्ट देवे, और ये देखे कि मैं इसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता. हम 2 मिनट में खुद तो बन जाते धर्मात्मा और दूसरे को बना देते पापी. पर जब कोई हमें आके कहता है ना तू पापी है, फिर तो हम ना खून कर दें उस बंदे का. इसे कहते दंभ. हम झूठ बोलने में संकोच नहीं करते, ऐसे ही बोल जाते जैसे सांस नहीं चलती, इजी फ्लोइंग ब्रेथ. सिमिलरली पीपल लाई लाइक दैट, झूठ बोलते ऐसे ऐसे नहीं. दंभी कोई इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कामनाएं बहुत होती. वो चाहता है सब कहें तुम बड़े अच्छे हो,
आप तो बड़े समझदार हो, हम ऐसे बेवकूफ़ हैं, हम हमेशा चाहते 4 लोग खड़े होके ना हमारी आरती कर देना बस। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब कोई करता नहीं तो दिल में दुख आता है, और फिर किसी की हो रही हो प्रशंसा तो हम जल जाते हैं। अच्छा आदमी, पता है इसको ये करता है। एक बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ, एक सज्जन आए तो उन्होंने कहा कि उस समय आश्रम बन रहा था अभी, तो इट वाज इन बिगिनिंग स्टेज, दैट पर्सन केम एंड ही ऑफर्ड क्वाइट अ लॉट मनी। उसने कहा मेरी तरफ से धनराशि आप रखिए। ये बात देखो, हमारी आदत नहीं हम प्रचारित करें। आई हैव नेवर डन दैट फॉर एनीबडी, वेदर इट वाज 10 रुपीज और 10 लाख। आई हैव नेवर पैटेड द बैक ऑफ द पर्सन कि तूने बड़ा बड़ा काम कर दिए। लगता है मुझे प्रेम का सौदा है, हमारे काम में आपको प्रेम है, हमसे प्रेम है, तो हमारे काम में आप मदद कर रहे हैं। यू आर सपोर्टिंग माई वर्क, सो दैट इज गुड, एंड इट इज नॉट माई वर्क, इट इज अ डिवाइन वर्क। This ashram is not owned by me. It is not in my name. I am not the owner. I am just one of the trustees. That's it. I don't own it. If someday my all trustees go nuts and kick me out, I'll have to go out.